आज के जीवन में चरित्र को लोग बहुत साधारण मानते हैं। किसी का चरित्र का पतन हो गया तो ये बड़ी साधारण बात है, पर देखिए जीवन में चरित्र ही सब कुछ होता है। ये कथाएं बताती हैं। एक नारी का चरित्र गिर गया तो मनुष्यों की छोड़ दो, पशु पक्षियों ने उस आश्रम का त्याग कर दिया। और आज के जीवन में कहा जाता है कि कोई बात नहीं, ये तो बच्चों का खेल है, ये होता रहता है। पर चरित्र का निर्माण होना चाहिए, चरित्रवान बनना चाहिए। महर्षि गौतम ने अहल्या को कहा, अहल्या तू कैसी पत्नी है? तुझे अपने पति का संस्पर्श नहीं पता है, या तू अपने पति को पहचानती नहीं? अरे जिसकी बुद्धि ये निर्णय ना ले सके कि उसे योगी का साथ देना चाहिए या भोगी का साथ देना चाहिए, उसे तो पत्थर ही हो जाना चाहिए और श्राप दिया, जाओ पत्थर हो जाओ। तो हुआ क्या? अहल्या जी पत्थर नहीं बनी, पत्थर की तरह हो गई। पत्थर संवेदनशील होता है, दुख सुख का अनुभव नहीं होता, पर अहल्या जी को दुख सुख का अनुभव है। बरसात के दिनों में जब मोटी मोटी बरसात की बूंदें पड़ती हैं तो शरीर में पीड़ा होती है, पर किसी से कुछ कह नहीं सकती। ठंडी के दिनों में ठंडी भी लगती है, पर किसी से कुछ कह नहीं सकती। हजारों वर्ष तक पत्थर बनकर पड़ी हैं। राम जी के पूछने पर गुरु जी ने कहा, लाल गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। महर्षि गौतम ने इसको पत्थर बनने का श्राप दिया था राघवेंद्र, इसलिए पत्थर बनकर पड़ी है अहल्या। क्या तुम इसका उद्धार करोगे? तो राम जी ने कहा, जी गुरु जी, इसका उद्धार अवश्य करेंगे। क्यों करोगे? कहा, हमारे ऊपर उधार है। किस चीज का उधार है? भगवान के ऊपर किसका उधार होता है? भक्तों का उधार होता है। एक दिन कहते ना, ज्ञानियों का उधार नहीं होता है। भगवान कहते हैं, कछु लेना न देना, मगन रहना। ज्ञानी कहते हैं कि हमको आपसे लेना देना नहीं, तो भगवान भी कहते हैं हमको तुमसे लेना देना नहीं। तो उधारी भगवान की किन से चलती है? का भगवान के भक्तों से चलती है। किसी ने कहा, कन्हैया ने गोपिकाओं के चीर चुराए, तो कहा कन्हैया केवल चुराते नहीं है, दूसरी तरफ देखो